पिछले महीने सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स बैन किए थे, जिसमें टिकटॉक, शेयरिट और दूसरे पॉपुलर चाइनीज ऐप शामिल थे। और अब एक महीने के अंदर अंदर दूसरी बार चाइनीज ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक हुई है और आज गवर्नमेंट ने 47 दूसरे चाइनीज ऐप्स इंडिया में बैन कर दिए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि गवर्नमेंट किन्हीं ऐप्स के अगेंस्ट ऐसा एक्शन ले रही है और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अगले कुछ दिनों में और कुछ ऐप्स भी हैं जो गवर्नमेंट के रडार पर आ सकते हैं। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में मैं आपसे इसी पर बात करूंगा और बताऊंगा कि जिन ऐप्स को बैन किया गया है उनमें कौन कौन से ऐप शामिल हैं। साथ ही जानेंगे कि आगे कुछ दिनों में गवर्नमेंट किन ऐप्स पर एक्शन ले सकती है। सरकार ने पिछले महीने जब 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था तब ये कहा था कि ये ऐप्स अनसेफ हैं, लोगों का डेटा चुराते हैं और ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि डेटा को ये देश से बाहर ले जाता है। मतलब आपका सारा डेटा जो इन ऐप्स पर होता है वो चाइनीज अथॉरिटीज एक्सेस कर सकती हैं। और जब ये ऐप्स बैन हुए थे तब से ही कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट यही रुकने वाली नहीं है, बल्कि कई और ऐप्स हैं जो उसके रडार पर आएंगे और उन पर भी वो एक्शन लेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही और गवर्नमेंट ने आज 47 और चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया है। यानी कि अब टोटल 106 चाइनीज ऐप्स हैं जिनको गवर्नमेंट बैन कर चुकी है और ये चाइनीज कंपनीज और इवन चाइनीज गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इस बार जो ऐप्स बैन किए गए हैं, यानी 47 ऐप की लिस्ट में जो ऐप शामिल हैं वो ज्यादातर पहले बैन हुई 59 चाइनीज ऐप्स के क्लोन वर्जन्स हैं। यानी एक नाम से कई ऐप्स इन चाइनीज फर्म्स ने इंडिया में अवेलेबल कराए हुए थे, तो गवर्नमेंट ने अब उनकी भी छुट्टी कर दी है। बैन किए जाने वाले ऐप्स में टिकटॉक लाइट, शेयरिट लाइट, हेलो लाइट, बीगो लाइव लाइट और VFY लाइट जैसे ऐप शामिल है। यानी कि जितने भी लाइट वर्जन्स थे बैंड ऐप के वो सब बैन हो गए हैं। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के रडार पर इस वक्त करीब 250 ऐप्स और हैं, जिनमें से कुछ ऐप्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट अगले कुछ दिनों में एक्शन ले सकती है। और इन ऐप्स में पॉपुलर गेम PUBG मोबाइल भी शामिल हो सकता है। जी हाँ, PUBG मोबाइल के अगेंस्ट भी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। इन ऐप्स पर तो गवर्नमेंट जब एक्शन लेगी तब बात करेंगे। अगर 250 ऐप्स पे गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है तब आपको अपडेट करेंगे। लेकिन आज जो ऐप्स बैन हुए हैं वो पहले से बैन हुए ऐप्स के क्लोन और लाइट वर्जन्स हैं जो अभी तक इंडिया में अवेलेबल थे। इनमें से कई ऐप्स को गूगल और एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से हटा लिया है और कई ऐप्स अगले कुछ दिनों में हटा लिए जाएंगे। तो अगर आपके फोन में भी टिकटॉक लाइट, हेलो लाइट, शेयरिट लाइट, बीगो लाइव लाइट या फिर कोई भी लाइट वर्जन है चाइनीज ऐप्स के, तो आप उनको अभी के अभी डिलीट करें और अपने आप को सेफ रखें। वैसे जब 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा था तब सबको ये लग रहा था कि ये चाइनीज ऐप्स जो है देर सवेर वापस आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा हमेशा होता आया कि बैन लगा है हट जाता है, बैन लगता है हट जाता है। लेकिन इस बार गवर्नमेंट के एक्शन से यही लगता है कि ये बैन्स जो अब लग रहे हैं वो पिछले बैन्स की तरह बिल्कुल नहीं है। और इस बार गवर्नमेंट इन ऐप्स को लेकर, इन चाइनीज ऐप्स को लेकर, डेटा चुराने वाले ऐप्स को लेकर काफी सीरियस है। इसीलिए 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करने के बाद भी गवर्नमेंट नहीं रुकी है और फिर से अब 47 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है। इस पूरे सिनेरियो पर आपकी क्या राय है? गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है चाइनीज ऐप्स के अगेंस्ट दोबारा, इस पर आपकी क्या राय है? ये आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए देखते रहें ABP आंकर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।